नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिकी वायुसेना को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हुई दो अलग अलग घटनाओं में एक F-15 लड़ाकू विमान और एक A-10 विमान के तबाह होने के बाद अमेरिका के गंवाए गए विमानों की कुल संख्या 7 तक पहुंच गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया। ये ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में उड़ान भर रहा था। CBS के अनुसार F-15 में 2 क्रू मेंबर थे। इनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि पैराशूट के जरिए बाहर निकला ये क्रू सदस्य देश के दक्षिणी हिस्से में उतरने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने शनिवार को एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसलिए घातक हूं। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह CCTV कैमरा है। आप CCTV कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने GST से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। केरलम विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ लें। हम यहाँ से ऐसा कोई बयान दे दें और गल्फ कंट्री से भारतीयों को बाहर निकाल दिया जाए। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ लें। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे,
और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए, इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अब उसे अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों से भी तगड़ा झटका मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब के कर्ज की तत्काल वापसी की मांग कर दी है। केरलम के मलप्पुरम जिले के वंडूर इलाके में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ बदसलूकी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यूडीएफ उम्मीदवार एपी अनिल कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे शशि थरूर के वाहन को अज्ञात हमलावरों ने न केवल रोका बल्कि उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान में इजराइल अमेरिका की ईरान से जंग का असर दिख रहा है। वहां अगले 6 महीने तक मंत्रियों का वेतन रोक दिया गया है। 2 दिन पहले पेट्रोल 137 रुपए और डीजल 184 रुपए महंगा किया गया था। हालांकि देश भर में विरोध हुआ तो शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल 80 रुपए सस्ता कर दिया। एलपीजी से लदा एक और गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर गया है। भारतीय झंडे वाले इस गैस टैंकर का नाम ग्रीन सांवी है और इस पर 46,550 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लदा है। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया है। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नासा ने चांद के चारों ओर अपनी यात्रा पर जा रहे आर्टेमिस 2 के क्रू की तरफ से ली गई पृथ्वी की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें शेयर की हैं। नासा के मुताबिक मिशन के कमांड रीड वाइजमैन ने ये शानदार तस्वीरें उस समय ली जब क्रू ने लास्ट इंजन बर्न पूरा किया। इस बर्न ने उन्हें चांद की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।